चलो तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बार ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू द फोर्स F इक्वल्स टू mg/3 ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन है इन द प्रोसेस ऑफ इट्स रेक्टिलिनियर मोशन द एंगल, ये है अल्फा, वो गलती से ए टाइप हो गया है, between the direction of this force and the horizontal varies as alpha equals to as, where a is a constant and s is the distance traversed by the bar from its initial position. ठीक है, find the velocity of bar as a function of angle alpha. तो देखिए, अब इसको प्रॉपर समझने के लिए हम पिक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, इस पर चलो मान लो ये बार है और इसका मास है m, इस पर एक फोर्स लगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो mg/3 और ये कांस्टेंट रहता है। तो बदलता क्या है? बदलता है इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है ये अल्फा, ये बदलता है। और अल्फा कैसे दिया है? अल्फा दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू as। अब s क्या है? s इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि हमारा बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल मोमेंट हो गया इसका टाइम t इक्वल्स टू 0। तो इस मोमेंट पर हम मान लेते हैं कि ये टाइम t पर है, तो इस मोमेंट पर ये अपने इनिशियल पोजीशन से s डिस्टेंस चल चुका है। उस केस में ये एंगल जो है वो ऐसे दिया हुआ है। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बार एज ए फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। अच्छा, अब देखिए हमारा जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक कॉमन सी बात हो जाएगी कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी v का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मान लिया है, देखिए हमने ऐसे मान लिया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और एक वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, ये सिंपल सा आइडिया है। ये अभी तक हम थियोरी पर हैं, अपने क्वेश्चन पे अभी नहीं आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखिए Vx और Vy अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब चले आते हैं ये Vy पर। Vy कैसे निकालते हैं हम? तो उसके लिए देखिए हम लिखते हैं फॉर Vy। अब देखो बेटा, यहाँ से हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो गया है और जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि इसका जो एनालिसिस पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आराम से समझना है। देखो जरा, यहाँ देखो, अभी जैसे पीछे का हमने क्वेश्चन किया था तो हमने कहा था कि देखो भाई, अगर ये फोर्स F है, ये एंगल अल्फा है, तो मेरे बॉडी पर वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगते हैं उसमें से एक होगा mg, एक होगा ये नॉर्मल और एक इसका कंपोनेंट F साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे Vy निकालना है तो बेसिकली हमको y एक्सिस के अलोंग नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन या मतलब काइनेमेटिक का जो इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा यहाँ देखो, सपोज करो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्वायर नहीं किया है, तो उस वक्त मैं इसको लिखूंगा n प्लस F साइन अल्फा इक्वल्स टू mg। n जो हो गया मेरा, ये हो जाएगा mg माइनस F की वैल्यू रखिए, देखिए ये हो जाएगा mg/3 साइन अल्फा। बहुत अच्छी बात। अब अल्फा तो वैरी कर रहा है, एस पे डिपेंड करता है। अल्फा की वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर, बट इतना मैं जरूर जानता हूँ कि ये जो साइन अल्फा है इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका
वो हो जाएगा 1 के बराबर। क्योंकि देखिए mg तो बदल नहीं सकता, जो भी बदल सकता है अल्फा की वजह से ये साइन अल्फा बदल सकता है, और उसी के अनुसार फिर n हमारा चेंज हो सकता है। तो चूंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, इसका मतलब कि n का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा n इक्वल्स टू, इसको तुम 1 रख दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2/3 mg। कहने का मतलब ये हो गया कि n कभी भी जीरो नहीं होगा, n कभी भी जीरो नहीं होगा। मीन्स कि हमारा बॉडी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ेगा नहीं। और क्वेश्चन में कहता है कि हमारा बॉडी जो है एक लाइन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हमारा बॉडी हमेशा किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। तो इस एनालिसिस से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि भैया जो Vy है वो तो हमेशा ही जीरो रहेगा, तो जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो है केवल Vx। हमको Vx का बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो हमारा मतलब Vx है वो निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से चलिए मैंने पिक्चर बना दिया, दोबारा से इसे पिक्चर बना दिया। मास m है, ये फोर्स है F जिसका मैग्नीट्यूड है mg/3, ये एंगल है बेटा अल्फा। तो इस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स होगा मतलब कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg/3 cos अल्फा, इतना फोर्स लग गया। दूसरा देखो जो तुम्हारा प्लेन है वो प्लेन कैसा है, ये स्मूथ है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में प्लेन किसी तरह का कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पर केवल और केवल यही फोर्स लग रहा है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे शायद ये कहें कि इसमें जो है एक mg फोर्स भी लग रहा था सर, इधर भी लग रहा था, तो इनके भी तो कंपोनेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने तो मना ही नहीं किया, लेकिन mg इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ये भी 90 डिग्री का, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इधर पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखो तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा mg/3 cos अल्फा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मेन इक्वेशन मेरा ये हो गया। अब हम इसमें मैथमेटिक्स लगा करके अपना Vx निकाल ले जाएंगे, वो देखो कैसे, वो देखो कैसे। mm तो देखो कट गया पहली बात, और Vx को लिख दिया, सॉरी Ax को लिख दिया मैंने dVx/dt, और ये है g cos अल्फा/3। लेकिन हमको क्या करना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बार एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, है ना। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, नोट कीजिएगा थोड़ा सा। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखूं तो g cos अल्फा हो जाएगा as, तो इफेक्टिवली राइट साइड जो है वो s का फंक्शन हो गया। और यहां देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है, तो मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, और ये जो ट्रिक है आप कई बार यूज किए होंगे, ये बहुत बार यूज किए होंगे, बट फिर भी मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, जिससे कि आपको अगर आप भूल गए हों तो आपको याद हो जाए। as, हाँ मैंने लिखा, देखिए dVx/ds इंटू ds/dt g/3 cos ब्रैकेट में as। ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ हमने बेसिकली चेन रूल लगा दिया। और ये होता है वेलोसिटी, तो ये तो हो गया आपका Vx इटसेल्फ, और ये Vx का डिफरेंशिएशन, आप ds को उधर कर दो तो ये हो जाएगा g/3 cos as ds। अब आप इसको बड़ा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने में मेरा ध्यान दो, यहाँ s लिखना है, थोड़ा सा आदत की वजह से ये गड़बड़ हो जा रहा है ना, आदत है थोड़ा। तो ये देखिए ये ds हो गया आपका। बताइए
इनिशियली हमारा बॉडी जब रुका हुआ था तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बार जो है स्टार्ट करता है मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था और इनिशियल पोजीशन भी तब आप जीरो लोगे। मान लो कि जब अपने बॉडी का पोजीशन, कहने का मतलब कि इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्टेंस s हो जाता है, उस वक्त वेलोसिटी v x हो जाता है। तो इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो बहुत आसान है, इधर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर g/3 कांस्टेंट है, आपने बाहर कॉमन ले लिया, बहुत अच्छा, g/3 आपने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका cos a s है, ds को ना आप a s लिख दो और a को यहाँ कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये 0 से s ऐसे ही रहने दो, तो तुम्हारा आ गया g/3a और इसका इंटीग्रेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है sin x के बराबर होता है, तो ये मेरा हो गया sin as और लोअर लिमिट इसका 0, अपर लिमिट s, तो फाइनली मेरा जो हो जाएगा g/3a ये हो जाएगा sin as और ये vx का स्क्वायर बाई 2, आप 2 वगैरह को उधर कर दो तो vx आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2/3a g sin as। अब कई बार देखिए as को क्या लिखोगे आप, as को लिखोगे अल्फा, क्योंकि आपको अल्फा के टर्म्स में कहा गया है ना, एंगल अल्फा के टर्म्स में। तो ये आपका जो है 2/3 ना, ये 2/3 है, चलिए ये तो आप लिख लेंगे यहाँ तक। हमारा कंसर्न है बेसिकली इसका एनालिसिस। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब as की वैल्यू रेडियन में पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में चले आइए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कैसे? क्वेश्चन में वापस चले आइए, फिर यहाँ देखिए कैसे क्या हो रहा है। यहाँ देखो जैसे जैसे आपका s बढ़ेगा ये वाला बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, बढ़ते बढ़ते जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो आपका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब सोचिए, अब अगले ही मोमेंट अल्फा बढ़ करके 90 से ज़्यादा हो गया। अगर अल्फा बढ़ करके 90 से ज़्यादा हो गया तो आपका जो पिक्चर है ना, आपका पिक्चर देखिए ऐसे बन जाएगा। फिर ये पिक्चर बन जाएगा। ये मान लो ये इनिशियल पोजीशन था और यहाँ पर जा करके किसी पर्टिकुलर मतलब इंस्टेंट पर अल्फा 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये देखो ए इतना हो गया अल्फा। ठीक, जब ऐसा हो जाएगा तो इस f का 2 कंपोनेंट ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स है अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, अब इधर की तरफ एक्ट करने लगा, मतलब बॉडी पर रिटार्डेशन हो जाएगा और बॉडी वापस कुछ समय के बाद, क्योंकि वेलोसिटी अभी भी रही होगी, तो कुछ समय तक रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस रिटर्न होना स्टार्ट कर जाएगा। और कभी भी हमने देखा, कभी भी ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट को के साथ जो कांटेक्ट है उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि n कभी भी 0 नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कि बॉडी यहाँ से देखिए चलना स्टार्ट हुआ, कुछ डिस्टेंस तक इधर गया, फिर लौटेगा यहाँ से यहाँ तक और ये चलता रहा, है ना, और ये इस तरीके से मोशन होता रहेगा। अब आपका काम ये है कि आप थोड़ा सा इसको मुझे बताना कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा या सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। यानी मतलब हार्मोनिक मोशन होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये चेक करना आपका काम है और आप मुझे बताओगे। उसके बाद
हम उस पर डिस्कस करेंगे।